जंगल में मीनू चिड़िया अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन जिसका नाम टुनटुनी था और उससे बड़ी बहन जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। मीनू उन दोनों से बड़ी थी और उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे, मीनू चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया बड़ी हो जाती हैं, तब मीनू चिड़िया उनसे कहती है, टुनटुनी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। देखो बहनों, हमारा घर बहुत कमजोर हो गया है और इसमें कितनी सारी दरारें भी आ गई हैं। मुझे लगता है कि हमारा घर जल्द ही टूट जाएगा। ये कभी भी टूट सकता है। इससे हमारी जान को भी खतरा है। इसलिए बेहतर है कि हम कोई दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ मीनू दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ पर कोई अपने लिए अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर अपना घर बनाकर रहेंगे। हाँ हाँ मीनू दीदी, पिंकी दीदी सही कह रही है। चलो चलते हैं। तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफी देर चलने के बाद उन तीनों को 3 पेड़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक पेड़ आम का था तो वही दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक और पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। टुनटुनी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपना अपना पेड़ रख लिया। टुनटुनी ने आम के पेड़ को अपना बना लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को अपना घर बना लिया। मीनू चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। उसके पास सूखा पेड़ था जिस पर ना तो कोई फल लग सकता था, ना ही उस पर वो रह सकती थी। तो वो टुनटुनी और पिंकी से कहती है, टुनटुनी, पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से तो एक साथ रहे हैं, अब भला अलग कैसे रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए तुम ये बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलती आ रही हैं। लेकिन अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हम दोनों को अपना अपना पेड़ मिल गया है। तुम अब अपना देख लो। मीनू चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तू तो कुछ बोल। तू तो मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन है। मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तू तो मुझे अपने साथ रखेगी ना? नहीं नहीं मीनू दीदी, माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह पाएं। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। ऐसा कहकर टुनटुनी और पिंकी दोनों अपने अपने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं। मीनू चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। वो फैसला करती है और कहती है, आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैं अब इस सूखे पेड़ में ही रहूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है और मैं अपनी दोनों बहनों को छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूंगी। क्या पता इसमें से पत्ते निकल आए और इस पेड़ में जान आ जाए। कम से कम इसी बहाने इस पेड़ की भलाई भी हो जाएगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया रोजाना उस पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वो पेड़ में पानी डालकर उसके पास ही बैठी थी। तभी पिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे मीनू जीजी, तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम इस मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई ना तुम? तुम चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लो, ये मरा हुआ पेड़ है, ये जिंदा नहीं होने वाला। ये ना तो तुम्हें रहने की जगह दे सकता है और ना ही खाने को फल दे सकता है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम आगे जाकर कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। हाँ हाँ मीनू दीदी, पिंकी दीदी सही कह रही है। मैं भी यही कहूँगी कि तुम दूसरा पेड़ ही ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रही हो। तुम दोनों बस मेरा मजाक उड़ाने आई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ
और तुम दोनों की सुरक्षा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। माँ और पिताजी ने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का माँ बाप बनकर ख्याल रखूंगी, तो मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? ठीक है दीदी, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, हमें क्या करना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया टोकरी में कुछ आम लेकर पिंकी चिड़िया को देने जा रही थी। तभी मीनू चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू तो मेरी सबसे छोटी बहन है ना, मैं तेरी सबसे बड़ी बहन हूँ। क्या तुझे मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? क्या तू थोड़े आम मुझे नहीं दे सकती? तुझे पता है मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं भी तो तेरी बहन हूँ, मुझे आम नहीं दे सकती तू? नहीं नहीं, मैं तुम्हें आम क्यों दूंगी? तुम मुझे क्या देती हो कि मैं तुम्हें आम दूंगी? पिंकी दीदी तो मुझे अपने पेड़ का सेब देती है, इसीलिए मैं उसे आम देती हूँ, पर मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम मुझे कौन सा कुछ दे रही हो? कोई बात नहीं टुनटुनी, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया बहन। जा जा, तू पिंकी को आम दे आ, वही तो तेरी बहन है। अब मैं तेरी अब कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को पालकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, तू जा। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया के उस सूखे हुए पेड़ में पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। इधर पिंकी और टुनटुनी चिड़िया दोनों अपने अपने पेड़ की टहनियों को काटकर अपना घर बना लेती हैं, जिससे कि उन दोनों का पेड़ बिल्कुल सूख जाता है। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया अपने पेड़ में पानी डालने जा रही थी, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो देखती है कि उसके पेड़ में ढेर सारे हीरे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो कहती है, हे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में हीरा कैसे लग सकता है? तो वो पेड़ कहता है, हाँ मीनू, मेरे पेड़ में हीरा है। दरअसल मैं एक जादुई हीरे का पेड़ हूँ। मेरी देखभाल नहीं की गई, इस वजह से मैं सूख गया था, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये पेड़ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। मेरे पेड़ पर लगे हुए सारे हीरे सिर्फ तुम्हारे हैं। अब तुम इन्हें बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। फिर क्या था, मीनू चिड़िया एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इधर टुनटुनी और पिंकी का घर टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गई थी। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तब वो मीनू चिड़िया के पास जाती हैं और पिंकी चिड़िया कहती है, मीनू दीदी, हमें माफ कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम दोनों तो माफी के लायक भी नहीं हैं। पर टुनटुनी की ज्यादा गलती नहीं है, बड़ी मैं हूँ। मैंने जैसा किया वही उसने भी कर दिया। उसे माफ कर दो दीदी और उसे अपने साथ रख लो। भले ही तुम मुझसे नफरत करना, लेकिन टुनटुनी को अपने साथ रख लो। हम दोनों का घर टूट गया है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? तुम भी मेरी बहन हो और टुनटुनी भी मेरी बहन है। तुम दोनों तो मेरी बच्चियों की तरह हो। मैंने तुम्हें अपनी बच्चियों की तरह पाला है। मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुम दोनों थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गए हो, तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों मीनू चिड़िया से माफी मांगती हैं। फिर तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।